नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत। हमने बात की थी कि प्रबंधकों के द्वारा उत्पादन, विक्रय, लाभ, लागत आदि के संबंध में प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। तो पहले प्रमाप निर्धारित कर लिए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, बजट बना लिया जाता है और फिर इनके आधार पर जो है कार्य किया जाता है। कार्य की समाप्ति के बाद में जो वास्तविक परिणाम है वो उन ज्ञात किए जाते हैं और फिर वास्तविक परिणामों की तुलना प्रमापों के साथ की जाती है और विचरण ज्ञात किए जाते हैं, अंतर ज्ञात किए जाते हैं और विचरणों के कारणों का पता लगाकर भविष्य के लिए जो है नियंत्रणात्मक, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो लागतों के संबंध में जो प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, लागतों के संबंध में जो प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, इनमें जो लागत है, लागत के जो मुख्य तत्व हैं वो है सामग्री लागत, श्रम लागत और उपरिव्यय। तो सामग्री लागत जो है मटेरियल, श्रम लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हैं वो खर्चे हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे ओवरहेड्स कहलाते हैं। जो कारखाने में जो खर्चे होते हैं वो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं और कारखाने के अलावा जो प्रशासन, विक्रय, वितरण और जो कार्यालय के जो खर्चे होते हैं वो उपरिव्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष खर्चे उपरिव्यय कहलाते हैं। प्रत्यक्ष खर्चे जो हैं वो जो है नाम मात्र के होते हैं, बहुत कम खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, इसलिए इनके संबंध में प्रबंधकों के द्वारा जो प्रमाप निर्धारित नहीं किए जाते। लागतों के संबंध में जो प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं वो सामग्री, श्रम और उपरिव्यय के संबंध में निर्धारित किए जाते हैं। उपरिव्यय एक बड़ा भाग है लागत का। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण मुख्य भाग होते हैं लागत के। तो इनमें से हम सामग्री और श्रम विचरणों की बात हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उपरिव्यय विचरण, ओवरहेड वेरिएंसेज। तो जो ओवरहेड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील और स्थायी, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो उपरिव्यय हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील और स्थायी। परिवर्तनशील उपरिव्यय ऐसे व्यय हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं और जो स्थायी खर्चे हैं, स्थायी उपरिव्यय हैं, वो स्थायी रहते हैं, फिक्स रहते हैं। उत्पादन की मात्रा का इन पे कोई असर नहीं पड़ता। उत्पादन की मात्रा चाहे शून्य हो या चाहे किसी भी स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, ये जो खर्चे हैं ये स्थिर रहते हैं। तो प्रबंधकों के द्वारा उपरिव्ययों के संबंध में भी प्रमाप निर्धारित कर लिए जाते हैं, परिवर्तनशील उपरिव्ययों के संबंध में प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और स्थायी उपरिव्ययों के संबंध में भी प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। और फिर प्रमापों के आधार पर जब वास्तविक कार्य पूरा हो जाता है तो वास्तविक जो उपरिव्यय है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं, जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, वो ज्ञात किए जाते हैं, उनकी गणना की जाती है और फिर जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उनकी तुलना की जाती है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स के साथ, बजटेड ओवरहेड्स के साथ और विचरण ज्ञात किए जाते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे ओवरहेड वेरिएंसेज की, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेज और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेज। जब हमने मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस ज्ञात किए थे तो इनमें हमारे पास वेरिएंस ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई आधार था। सामग्री विचरण ज्ञात करने के लिए हमने क्वांटिटी को आधार लिया था, जो सामग्री की मात्रा है वो आधार था, क्योंकि सामग्री जो है वो क्वांटिटी में, मात्रा में, इकाइयों में इसको तोला जा सकता है। और जो श्रम था, श्रम को हमने आवर्स में, घंटों के आधार पर ज्ञात किया था। सामग्री विचरण जो ज्ञात किए थे वो मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, क्योंकि सामग्री को मात्रा में, इसकी क्वांटिटी में इसकी गणना की जा सकती है। और जो श्रम था उसको हमने घंटों के आधार पर इसकी गणना की थी।
श्रम को घंटों के आधार पर श्रम की गणना की जाती है। लेकिन जो खर्चे हैं, इन खर्चों के लिए इनका खुद का कोई आधार नहीं होता। मान लीजिए परिवर्तनशील व्यय है, तो 50,000 रुपये के परिवर्तनशील व्यय हुए किसी वस्तु के उत्पादन में। अब ये जो खर्चे हैं इनके लिए कोई आधार नहीं है, तो जो भी ओवरहेड वेरिएंस ज्ञात करेंगे इनको दो आधारों पर ज्ञात किया जा सकता है। वेरिएंसेज को जो भी उपरिव्यय विचरण हैं, इन उपरिव्यय विचरणों को उपरिव्यय विचरण ज्ञात करने का आधार। तो खर्चों के संबंध में अगर विचरण ज्ञात करना हो तो इनको ज्ञात करने के लिए कौन कौन से आधार काम में लिए जा सकते हैं? उत्पादित इकाइयों के आधार पर, यानी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसके आधार पर विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। और दूसरा, घंटों के आधार पर, या फिर इनको उत्पादन में जितने भी घंटे लगे इनके आधार पर जो है उपरिव्यय विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। उपरिव्यय खर्चे हैं। हमने उदाहरण लिया था कि 50,000 रुपये के उपरिव्यय हुए, 50,000 रुपये के अप्रत्यक्ष खर्चे हुए। अब इन खर्चों को किस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? या तो हम इन खर्चों को ये माने कि जो 50,000 जो खर्चे हुए हैं, उपरिव्यय आए हैं 50,000 रुपये के, ये 50,000 प्रति इकाई इतना हुआ। मान लीजिए कि 50,000 का खर्चा हुआ, उपरिव्यय है 50,000 के, और 5,000 प्रोडक्शन हुआ, 5,000 इकाइयों का प्रोडक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50,000 को 5,000 का भाग लगाया 50,000 में, और ये आ रहा है 10 रुपये पर यूनिट। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो खर्चे हैं, जो उपरिव्यय हैं, वो 10 रुपये प्रति इकाई हैं। तो एक तो आधार लिया जा सकता है प्रोडक्शन को, उत्पादन को, उत्पादित इकाइयों के आधार पर विचरणों की गणना की जा सकती है। दूसरा हम कर सकते हैं घंटों के आधार पर। मान लीजिए कि 50,000 का खर्चा हुआ, उपरिव्यय हुए, और 5,000 वस्तुओं का उत्पादन किया गया, इकाइयों का उत्पादन किया गया, और इन 5,000 इकाइयों के उत्पादन में 10,000 घंटे लगे। तो उत्पादन में जो घंटे लगे हैं उनके आधार पर भी हम उपरिव्यय की गणना कर सकते हैं, घंटों को भी आधार बना सकते हैं। 50,000 के उपरिव्यय है और 10,000 घंटों में जो है वस्तु को 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, तो प्रति घंटा जो उपरिव्यय की दर है वो है 5 रुपये पर आवर। तो इस प्रकार से उपरिव्यय विचरण ज्ञात करने के लिए हम उत्पादित इकाइयों को आधार बना सकते हैं, या फिर हम जो उत्पादन घंटे हैं उनको भी आधार बना सकते हैं। दोनों प्रकार से जो है उपरिव्यय विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे परिवर्तनशील उपरिव्यय विचरणों की, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेज। परिवर्तनशील उपरिव्यय विचरण, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। इनमें पहला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जो वेरिएबल ओवरहेड की कुल लागत है, उस लागत के संबंध में क्या विचरण है, कितने जो परिवर्तनशील उपरिव्यय है, परिवर्तनशील उपरिव्यय है, इनकी लागत के संबंध में हमने क्या प्रमाप निर्धारित किया था, क्या बजट निर्धारित किया था, और वास्तव में कितनी लागत आई है। उन वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बीच में जो विचरण है, अंतर है, वो हम ज्ञात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से। अब हमने बात की थी कि जो उपरिव्ययों के संबंध में जो विचरण है उनको
उत्पादित इकाइयों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है और उत्पादन घंटों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इनकी खुद का कोई माप की इकाई नहीं है, तो दोनों आधारों पर इनको ज्ञात किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इन दोनों में से किसी को एक को आधार मानकर हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उत्पादित इकाइयों के आधार पर, उत्पादित इकाइयों के आधार पर अगर VOCV, इसका शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, VOCV, अगर उत्पादित इकाइयों के आधार पर ज्ञात करना हो तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। AO है एक्चुअल आउटपुट, वास्तविक उत्पादन, SR है स्टैंडर्ड रेट, प्रमाप दर, और AR है एक्चुअल रेट, वास्तविक दर, SO है स्टैंडर्ड आउटपुट, प्रमाप उत्पादन। तो उत्पादित इकाइयों के आधार पर एक्चुअल आउटपुट, उत्पादित इकाइयों के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर हम जो है अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। जो वास्तविक ओवरहेड हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट घटाई गई है। जब हम सामग्री विचरण और श्रम विचरणों की गणना कर रहे थे उस समय हमने बात की थी कि अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो तो जो प्रमाप लागत है उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाता है। तो सेम वही जो सिद्धांत है यहाँ पर लागू होता है कि अगर प्रमाप उत्पादन, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों में अगर अंतर हो तो प्रमाप लागत को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाता है। प्रमाप लागत को वास्तविक उत्पादन से यहाँ पर गुणा किया गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है। यह है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और इस स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटाई गई है, एक्चुअल ओवरहेड घटाए गए हैं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो विचरण अनुकूल है, क्योंकि हमने जो बजट निर्धारित किया था, जो प्रमाप निर्धारित किया था लागत के संबंध में, वो लागत ज़्यादा है और वास्तव में हमने कम लागत पर उत्पादन का कार्य कर लिया है। इसलिए अगर प्रमाप लागत ज़्यादा है और वास्तविक लागत कम है तो ये विचरण संस्था के लिए अनुकूल है। अगर प्रमाप लागत कम है और वास्तविक लागत ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमने प्रमाप निर्धारित किया था उससे अधिक लागत पर हमने उत्पादन कार्य किया है। तो ये जो विचरण है जहां पर प्रमाप लागत कम है और वास्तविक लागत ज्यादा है, ऐसा अंतर, ऐसा विचरण संस्था के लिए प्रतिकूल होता है, एडवर्स होता है। ये उत्पादित इकाइयों के आधार पर है, घंटों के आधार पर। घंटों के आधार पर अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करना हो तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दी जाएगी।
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सूत्र फॉर्मूला अलग हो जाएगा। उत्पादित इकाइयों के आधार पर यहां पर आउटपुट लिया जाएगा और जब घंटों के आधार पर गणना की जाएगी ओवरहेड वेरिएंसेज की, तो फिर है जो यहां पर आवर्स काम में लिए जाएंगे। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, शॉर्ट में इसको VOEXP एक्सपेंसेस वेरिएंस कहते हैं। उत्पादित इकाइयों के आधार पर, उत्पादित इकाइयों के आधार पर अगर VO वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस ज्ञात किए जाएं तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। और अगर घंटों के आधार पर ज्ञात किया जाए अगर घंटों के आधार पर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ज्ञात किया जाए तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो ये उत्पादित इकाइयों के आधार पर है, ये घंटों के आधार पर है। आउटपुट की जगह घंटों के आधार पर आवर्स काम में लिए जा रहे हैं। तीसरा जो तीसरा विचरण है वो है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। परिवर्तनशील उपरिव्यय कार्यकुशलता विचरण, यह है परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत विचरण परिवर्तनशील उपरिव्यय व्यय विचरण। और ये है परिवर्तनशील उपरिव्यय कार्यकुशलता विचरण। तो कार्यकुशलता विचरण भी उत्पादित इकाइयों के आधार पर VO वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस उत्पादित इकाइयों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो AO इंटू SR माइनस SO इंटू SR घंटों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। इन फॉर्मूलों को, सूत्रों को एक बार फिर से समझते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत विचरण।
परिवर्तनशील उपरिव्यय के संबंध में जो कुल लागत के संबंध में हमने प्रमाप निर्धारित किया था और जो वास्तव में जो परिवर्तनशील उपरिव्यय हुए हैं, उन दोनों के बीच में जो विचरण ज्ञात किए जाते हैं, जो अंतर ज्ञात किए जाते हैं, वो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, इसको उत्पादित इकाइयों के आधार पर और घंटों के आधार पर दोनों प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अगर उत्पादित इकाइयों के आधार पर ज्ञात किया जाए तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, जो प्रमाप लागत की दर है, जो प्रमाप दर है, उसको वास्तविक इकाइयों से गुणा किया जाएगा, वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाएगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जब हमने सामग्री और श्रम विचरण ज्ञात किए थे तब हमने ज्ञात किया था अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो तो जो प्रमाप लागत है उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो प्रमाप लागत है उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया गया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने ज्ञात की है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो घटा दी जाएगी। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है, यानी कि कम लागत पर काम कर लिया गया है, तो इसका मतलब कि जो विचरण है, जो अंतर है वो अनुकूल है, फेवरेबल है। अगर वास्तविक लागत ज्यादा है और प्रमाप लागत कम है, तो इसका मतलब ज्यादा लागत पर काम किया गया है, हमने जो प्रमाप निर्धारित किए थे उससे अधिक लागत पर उत्पादन हुआ है, तो ये विचरण जो है प्रतिकूल रहेगा, एडवर्स रहेगा। इसी प्रकार घंटों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट ये एक्चुअल कॉस्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दी जाएगी। घंटों के आधार पर फॉर्मूले में आवर्स काम में लिए जाते हैं और इकाइयों के आधार पर जो है फॉर्मूले में आउटपुट काम में लिया जाता है। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो परिवर्तनशील उपरिव्यय वे विचरण ज्ञात किया जाता है। तो ये भी उत्पादित इकाइयों के आधार पर और घंटों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। शॉर्ट में VOEXPV वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहा जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये जो है स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर ज्ञात हो जाएंगे, माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्ञात हो जाएंगे। तो अगर स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर जो प्रमाप व्यय हैं वो अगर वास्तविक व्ययों से ज्यादा है तो जो विचरण है वो अनुकूल है। अगर वास्तविक व्यय प्रमाप व्ययों से ज्यादा है तो वो जो विचरण है वो प्रतिकूल विचरण कहलाएगा। इसी प्रकार घंटों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। यहां पर इकाइयों के आधार पर आउटपुट काम में लिया जाएगा और जब घंटों के आधार पर ज्ञात करेंगे तो आवर्स काम में लिए जाएंगे। और तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां पर इस वेरिएंस में, इस विचरण में कार्य कुशलता देखी जाती है उत्पादित इकाइयों के आधार पर। तो एक्चुअल आउटपुट में से स्टैंडर्ड आउटपुट घटा दिया जाता है, यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO माइनस SO इंटू SR। ये जो फॉर्मूला है इकाइयों के आधार पर जो हमने कार्य कुशलता ज्ञात कर रहे हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कार्य कुशलता कैसे देखी जाती है इकाइयों के आधार पर कि वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और प्रमाप उत्पादन कितना निर्धारित किया था। अगर वास्तविक उत्पादन जाता है, कार्य कुशलता देख रहे हैं हम इकाइयों के आधार पर, तो इकाइयों की तुलना की जाएगी। अगर वास्तविक उत्पादन ज्यादा हुआ है प्रमाप उत्पादन से, इसका मतलब कि कार्य कुशलता अधिक है और ये विचरण जो है ये अनुकूल है। वास्तविक उत्पादन ज्यादा हुआ है और प्रमाप उत्पादन जो निर्धारित किया था वो कम है, तो कार्य कुशलता अधिक है और जो विचरण है वो अनुकूल है। अगर प्रमाप उत्पादन हमने ज्यादा निर्धारित किया था और वास्तविक उत्पादन कम हुआ है, इसका मतलब कि कार्य कुशलता कम है और ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसको घंटों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब घंटों के आधार पर कार्य कुशलता की तुलना की जा रही है कि उत्पादन में हमने कितने प्रमाप घंटे निर्धारित किए थे और वास्तव में जब उत्पादन हुआ तो हमने कितने घंटों में काम कर लिया। तो ये घंटों की तुलना की जा रही है यहां पर। तो अगर स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा है और एक्चुअल आवर्स कम है तो इसका मतलब कि जो विचरण है वो अनुकूल है। जो घंटे हमने निर्धारित किए थे, प्रमाप निर्धारित किया था, वो ज्यादा है और एक्चुअल आवर्स जो वास्तव में घंटे लगाए हैं वो कम लगाए हैं, यानी कि कम घंटों में उत्पादन का कार्य कर लिया गया है, तो कार्य कुशलता अधिक है और ये विचरण जो है ये अनुकूल है। अगर जो एक्चुअल आवर्स हैं वो ज्यादा है और स्टैंडर्ड आवर्स कम है, इसका मतलब है कि जो प्रमाप निर्धारित किया था उत्पादन के संबंध में घंटों का, उस प्रमाप से हमने कार्य करने में अधिक घंटे लगाए हैं, इसका मतलब कार्य कुशलता कम है, कार्य कुशलता में कमी हुई है। तो अगर एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं और स्टैंडर्ड आवर्स कम है तो ऐसा विचरण जो है वो प्रतिकूल विचरण है।
तो इस प्रकार से हम जो है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं उत्पादित इकाइयों के आधार पर और घंटों के आधार पर। तो जो परिवर्तनशील उपरिव्यय है उनके संबंध में जो भी विचरण है वो केवल 3 प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। विचरणों के संबंध में केवल 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो परिवर्तनशील उपरिव्ययों के संबंध में जो विचरण ज्ञात किए जाते हैं वो केवल 3 ही विचरण ज्ञात किए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले हमने समझे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।